दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद। आज तृतीय चरण के बिहार के 5 सीट खगड़िया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर पांचों लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न हुआ। लगभग 60% मत गिरने की अब तक सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से, और मतदाता मत देने में कोई कोताही नहीं करी है। लोगों की जो महागठबंधन के प्रति आस्था था उस मुताबिक मतदाता ने मत दिया, लेकिन इस 5वें राउंड के चुनाव में एनडीए के नेताओं ने काफी पसीना बहाया और महागठबंधन के नेताओं ने भी पसीना बहाया। दोनों नेताओं के पसीना बहाने के बाद दोनों ही पार्टी के अंदर भीतरघात की संभावना अधिक से अधिक देखी जा रही है। अब तक के जानकारी के अनुसार इस बात को आप दूसरे तरीके से समझें कि जहां जदयू के उम्मीदवार हैं वहां उन्हें भाजपा के लोग नहीं मदद कर रहे हैं। जहां लोजपा के उम्मीदवार हैं उसे भाजपा जदयू के उम्मीदवार नहीं मदद कर रहे हैं। जहां राजद के उम्मीदवार हैं तो वहां कुछ न कुछ कमियां रही है भीतरघात की, अपने लोगों का या महागठबंधन के किसी का। तो 1-2 लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की महागठबंधन के साथ हुई है, जबकि इनहोल अगर देखा जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। लेकिन कई चैनलों में कई तरह की बातें कही जा रही है। चूंकि अभी 3 चरण ही चुनाव संपन्न हुआ है, पिछले 1 और 2 चरण के चुनाव में महागठबंधन सारे लोगों पर भारी नजर आया। इस तृतीय चरण के चुनाव में कुछ आपसी लड़ाई, कुछ वैमनस्यता, कुछ अहंकार, कुछ द्वेष, कुछ क्लेश, कुछ भीतरघात का सामना सारे दल के उम्मीदवारों को करना पड़ेगा। ये तरीका सही है बताने का, लेकिन कई लोग कई तरह की बातें करते हैं कि ये उम्मीदवार जीत रहे हैं, ये उम्मीदवार हार रहे हैं, इन उम्मीदवारों के प्रति ये, इन उम्मीदवारों के प्रति वो, सारी भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। मैं अपने भारत के और बिहार के मतदाताओं के मूड को क्षेत्र में जाकर बातें कर कर गमा हूं। लोग महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, किसानों की हालत, व्यापारियों का हालत, बढ़ते हुए अपराध, कठोर से कठोर कानून बनाकर थोपने वाली परिस्थिति से लोग कराह रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन कुछ आरएसएस और भाजपा के लोग गरीबों, दलितों, शोषित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों के अंदर भ्रम फैलाना प्रारंभ करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सुशील मोदी जैसे आदमी जिन पर सृजन घोटाला का गंभीर आरोप है, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जिन पर बालिका गृह कांड का गंभीर आरोप है, ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव को ही केवल मुद्दा बनाकर बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। इन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। ये लोग अपने दुर्गुण को छिपाकर दूसरी बातों को जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए प्रयास करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। तृतीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ अहंकार, द्वेष, क्लेश मैं बताया आपको वह चला, इसलिए अप्रॉक्स यह जानकारी नहीं दी जा सकती है कि मतदाता
किस उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत दिया, जिससे मैं बक्से में बंद को बता दूं कि फलना जीत रहा। रुझान बताया जा सकता है, लेकिन जीत और हार नहीं बताया जा सकता। जीत हार का फैसला 23 तारीख को होना है, अगले महीने। मैं नहीं बता सकता, मैं जनता का मूड बता सकता, मैं हल्का भारी बता सकता। तो मैं कहना यह चाहता हूं आम जनता को, आम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को, कि वक्त अभी और लगेगा। हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकार को समझना होगा। 5 साल के किए मोदी राज के कामों का विश्लेषण करना होगा, मंथन करना होगा, तब जाकर हम समझ सकते हैं कि हमारे अधिकार का कहाँ हनन हुआ, पिछड़ों को नौकरी से कहाँ दूर किया गया, दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यकों को कितनी सहनी पड़ी। चुनाव बाकी है, कई चरण चुनाव होनी है, भ्रमित नहीं होना है। भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सामंती लोग और मनुवादी लोग चैनलों में तरह तरह की बातें बोलकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि अभी 4 चरण चुनाव बाकी है। ना झांसे में आवे ऐसे लोगों का जो आपके और महागठबंधन के लगाव, जुड़ाव व प्रेम और स्नेह और प्यार पाने वाले उम्मीदवारों के लिए घातक हो जाए। दोस्तों, भ्रम फैलाना, दिग्भ्रमित करना कुछ लोगों की नीति होती है। आपस में फूट डालो और राज करो, ऐसा किया जाता है राजनीति में। इसलिए आप सबों को सजग होना होगा, आप सबों को समझना होगा, अधिकार का हनन न हो, आरक्षण बचा रहे, संविधान बचा रहे, देश बचा रहे, देश न टूटे। इन सारी चीजों को देखकर मत देना है। सीमा की रक्षा सैनिक करते हैं, सरकार कोई भी रहे, सैनिक हमारे सीमा की रक्षा करेंगे ही। हमें सैनिक के प्रति आस्था होनी चाहिए। सरकार कोई हो, सीमा की रक्षा सैनिक ही करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स ही देश चलाते हैं, नेता देश को नहीं चलाता। इस भ्रम को छोड़ देना है कि नेता रहेगा तो सुरक्षा देश का होगा, नेता रहेगा तो देश चलेगा। देश को ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, न कि नेता चलाता है। नेता जीत कर जाते हैं और अपनी बात को लोकसभा और विधानसभा में रखते हैं और उसके मुताबिक प्लानिंग वगैरह करके ब्यूरोक्रेट्स उसको आगे बढ़ाता है। इसी तरह हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम सबों की रक्षा करते हैं। यह श्रेय किसी नेता को दिया जाना अनुचित है, गलत है, सरासर गलत है। दोस्तों, भ्रम में नहीं पड़ना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।